जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 10वां होने वाला है। 9 हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यूपीएसआई मूल विधि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें जो है क्या नाम है, पेपर में आएंगे 40 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम में अक्षम व्यक्तियों का उल्लेख अधिनियम की धारा में किया गया है। किसमें किया गया है? तो क्या हो जाएगा हमारा? पहले का सी हो जाएगा, यानी कि 57 की फर्स्ट। सेकंड पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि जनहित याचिका को अन्य किस नाम मामले से जाना जाता है? ठीक है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा लोकहित के नाम से, लोकहितवाद और पब्लिक इंटरेस्ट लिग्नेट के नाम से। आगे देखेंगे क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? तो तीसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, नागरिक बनाम असम राज्य। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक गैर कानूनी गतिविधि जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और विकसित जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की गई है। तो चौथे क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा, जालसाजी, यानी कि इसको फिशिंग कहा जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति एकता, अखंडता, सुरक्षा, प्रभुता के बाहरी खतरे में डालने के लिए शासित साइबर आतंकवाद की लूट रचना करेगा तो वह अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। ठीक है, तो पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, आजीवन कारावास से। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है कि अनुज्ञापी के निलंबन प्रतिसरण की सूचना किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, नियंत्रण द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है। तो सातवें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 जून 2000 को। आठवें पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सीमा को निरोधक रूप में पुनर्वचित किया गया है। तो आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1971 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार राज्य सरकार को निरोध कर आदेश देने की शक्ति देती है? तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। लेकिन 10वां क्या कह रहा है कि भू राष्ट्र सॉरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध अभिकथन के संबंध में जांच के लिए क्या नियत किया जाना चाहिए? 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए एक आहित नहीं होगा। तो 11वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जब तक कि वह दंड प्रक्रिया के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं रहा हो। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, 12 कह रहा है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कृषि से आय। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, 13 कह रहा है कि कर संग्रह के आदेश से आय के व्यक्तिकरण किया गया है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा, 5 शीर्षों। क्वेश्चन नंबर 14 देखने क्या कह रहा है कि सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा के अधीन केंद्रीय राज्य द्वितीय अनुसूची में दृष्टि गुप्तचर या सुरक्षा संगठनों के विपरीत परिवर्तन नहीं होगा? तो 14 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, धारा 24 हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए बी और बी दोनों। देखें क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के उद्देश्यों में है। ठीक है, तो 16 का देखेंगे, 16 क्या हो जाएगा हमारा? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 17 पढ़ेंगे, 17 क्या कह रहा है भाई? 17 देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1993 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। 18 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? 18 पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि राज्य सरकार मानव अधिकार अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किस धारा के अधीन बना सकेगी? तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 41। 19 देखेंगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जांच से संबंधित धारा 13 के 4 में कार्यवाहियों के लिए क्या साझा करना पड़ेगा, यानी क्या जाएगा? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, सिविल न्याय साझा जाएगा। 20 का देखेंगे कि मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम 2 का फर्स्ट के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है। तो 20 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? देखते हैं। तो 20 का हमारा ए हो जाएगा, यानी कि पहला हो जाएगा, यानी कि पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, यानी कि चारों हमारे हो जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का क्या रहा है, 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक वन के स्थान पर उपजाऊ फैसला लिया, यह सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के यह फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, सागवान बागवान।
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है हमारा। 22 कह रहा है हमारा कि व्याघ्र और अन्य संकट पात्र प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन प्रावधान है, किसमें है? तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा? 22 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 38 की वाई धारा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा 23वां कि वन्यजीव परीक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर करेंगे इसको। तो 23 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या कह रहा है। 24 कह रहा है हमारा कि किस तथ्य को साबित करने के साक्ष्यों की न्यूनतम संख्या अपेक्षित है। तो 24 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निश्चित संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे क्या कह रहा है। 25 कह रहा है हमारा परिसंकटम पदार्थों से व्यवहार करने की छूट व्यक्ति को कब मिली। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब उसने प्रक्रियात्मक रक्षा उपायों का पालन किया हो। 26 देखेंगे, 26 क्या कह रहा है। 26 ये कह रहा है कि पुलिस कर्मियों को यातायात नियंत्रण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों में ध्यान रखना चाहिए। तो 26 का क्या हो जाएगा हमारा? 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है देखेंगे कि मोटर वाहन चालक समय हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 129 के अंदर आता है। 28 पढ़ेंगे, 28 का कह रहा है कि मोटर टैक्सी में भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर को छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। 29 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 29 का कह रहा है हमसे भाई। 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है। तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कि पहला और दूसरा दोनों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालिकाओं की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के बालक न्यायालय परिभाषित है। तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनकी धारा 2 की 20 में हो जाएगा। 31 पढ़ेंगे, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 3 हो जाएगा। 32 पढ़ेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है। ठीक है, तो 32 का देखेंगे, 32 का कह रहा है। तो 32 का ऑप्शन नंबर हमारा बी कह रहा है, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, 32 के बाद 32वां क्वेश्चन में 33 देखेंगे, संजय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है। तो 33 का हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 151 हो जाएगा। 34 पढ़ेंगे, क्वेश्चन में 34 का कह रहा है कि अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साक्ष्य एकत्रित करना। 35 देखेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 35 का क्या हो जाएगा हमारा? 35 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हत्या या प्रयास करना। 36 देखेंगे, एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत परीक्षा के आधार से उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है, किस धारा के अंतर्गत। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा हमारा? 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 100 के अनुसार सद्भाव है। तो 37 का क्या हो जाएगा हमारा? 37 का बी हो जाएगा, धारा 52 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है कि एक्ट ऑन फैक्ट रिज्यूमनिसी मीन्स इन इट इनका अर्थ क्या है। तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मान अपराधी ना हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 में कुल धाराएं कितनी हैं। तो 39 का बी हो जाएगा, 531। 40 देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आतंकवादी कृत्य से। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ।